अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर से करेंगे क्योंकि सलाम पहले करना होता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास का हम आगाज़ करेंगे और मरकज़ के हुक्म के मुताबिक मामूल के मुताबिक हम सूरह फातिहा से क्लास का आगाज़ करेंगे। पहले खाकसार इसकी तिलावत करेगा और इसके बाद खाकसार इसके मुतालिक कुछ अर्ज करेंगे। दरखास्त ये है कि आप सभी इसे मेरे साथ दोहरा लें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकी यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अन्अमत अलैहिम। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। सूरह फातिहा की तिलावत करने के बाद खाकसार इसके मुतल्लिक कुछ मुख्तसर तशरीह अर्ज करेगा। पिछली क्लास में हमने ये सीखा था कि किस तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के लफ्ज़ से कुरान करीम की और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई दुनिया में साबित होती है, क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान करीम अगर अल्लाह ताला की तरफ से हैं तो तभी वो सच्चे हैं। और उस बात का सबूत हमने पढ़ा था कि किस तरह अहदनामा कदीम में और अहदनामा जदीद में, यानी ओल्ड टेस्टामेंट में और नए टेस्टामेंट में, ये बाकायदा पेशगोई थी कि जो आने वाला अज़ीमुश्शान नबी होगा वो हर बात को अल्लाह ताला का नाम लेकर बयान करेगा। और खाकसार ने आपको बताया था कि कुरान करीम की 114 सूरतें हैं और हर सूरत के आगाज़ में बिस्मिल्लाह का लफ्ज़ बाकायदा बताता है कि ये अल्लाह की तरफ से है और बाइबल की यानी तौरात की और इंजील की, इन दोनों की पेशगोइयों के ऐन मुताबिक है। आज हम कुछ आगे पढ़ेंगे और आज हम पढ़ेंगे ये लफ्ज़ रहमान और रहीम के मुतालिक। बिस्मिल्लाह के बाद लफ्ज़ रहमान और रहीम का यहाँ पर जिक्र है।
रहमान और रहीम ये दो अल्लाह की सिफात हैं, और इन दोनों का ताल्लुक अल्लाह ताला के रहम के साथ है। इन दोनों में फ़र्क ये है कि रहमान कहते हैं अल्लाह ताला की वो सिफत कि जिसमें खुदा ताला हमें हमारे मांगे बगैर ही सब कुछ अता फरमाता है। अगर हम गौर करें तो दुनिया में मसलन हमारे पैदा होने से पहले ही अल्लाह ताला ने हमारे लिए, ताकि हम इंसानों को यहाँ ज़मीन में रहने में कोई मुश्किल ना हो, हमारे लिए खुदा ताला ने ज़मीन बनाई, हवा बनाई ताकि हम सांस ले सकें। हमारे लिए हमारे खुदा ताला ने सूरज बनाया ताकि उसकी रोशनी से फ़ायदा उठाएं। हमारे लिए बादल हमसे पहले बनाए ताकि उन बादलों के ज़रिए बारिश बरसे और उस पानी से ज़मीन में हरियाली हो, जिससे हम खाएं पिएं, ज़िंदगी को आगे चलाएं। हमारे पैदा होने से पहले ही हमारे खुदा ताला ने हमारे दो नहायत मेहरबान और शफीक वालिदैन पैदा कर दिए, वालिद और वालदा, कि जो हम पर फजल और एहसान करते हैं और बगैर किसी भी किस्म के अजर और बदले की लालच के हमारा वो ख्याल रखते हैं ताकि हम बेहतरीन तरह पर परवरिश पाएं। फिर अल्लाह ताला ने हम पर शफकत करने वाले, हमसे मोहब्बत करने वाले हमारे बहन भाई, हमारे दादा दादी, नाना नानी या और रिश्तेदार अता फरमाए कि जो हम पर शफकत करते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं। तो ये सब बातें वो हैं कि जो खुदा ताला ने हमारे इस दुनिया में पैदा होने से पहले ही हमें अता फरमा दी, और ये सभी अल्लाह ताला की सिफत रहमान के तहत आता है। और उसके अलावा हम अगर अपनी दुनिया में ज़िंदगी में गौर करें तो ज़िंदगी में ऐसे बेशुमार मौके आते हैं कि जहां हम अल्लाह ताला से कुछ मांगते नहीं हैं, लेकिन वो खुदा ताला हमारे मांगने से पहले ही, हमारे सवाल का हाथ दराज करने से पहले ही, हमारी दुआ करने से पहले ही वो खुदा ताला हमारी ज़रूरतों को महसूस करके उनको पूरा कर देता है। और ये भी अल्लाह ताला की सिफत रहमान के तहत आता है। और हमें यूं लगता है कि देखो, जिस बात की मुझे ज़रूरत थी, मेरे खुदा ताला ने वो किस तरह मेरी ज़रूरत को महसूस किया और अपने फजल से, अपने करम से उस ज़रूरत से पहले ही वो सब कुछ अता फरमा दिया। तो इसलिए सूरह फातिहा में रहमान अल्लाह ताला की जो सिफत है, इससे मुराद अल्लाह ताला का वो सलूक हमसे है कि जिसमें खुदा ताला हमें हमारे मांगे के बगैर ही, उससे पहले ही सब कुछ अता फरमाता है। इसके बाद है रहमान के बाद रहीम। रहीम कहते हैं अल्लाह ताला की ये वो सिफत है कि जिसमें खुदा ताला हम पर सिर्फ इतना रहम नहीं करता कि जो कुछ हमने नहीं मांगा वो दे दिया, बल्कि वो ये भी रहम करता है कि जो हम उससे मांगते हैं वो भी अता फरमाता है। हम जो उससे दुआ करते हैं, जिस चीज की हम अल्लाह ताला से तलब करते हैं, हमें वो भी अता फरमाता है। तो ये अल्लाह ताला की बेइंतहा दो हम इंसानों पर एहसान करने वाली सिफात हैं, जिनका जिक्र हर एक कुरान करीम की सूरत के आगाज में 114 मरतबा किया गया कि खुदा ताला के नाम से शुरू करो। और अल्लाह ताला की ये वो दो सिफात हैं कि जो हम इंसानों की तमाम जिंदगी पर अहाता किए हुए हैं, कि वो खुदा ताला ऐसा अज़ीमुश्शान खुदा है जिसके नाम से हम इस कुरान करीम के पढ़ने का, इसको समझने का आगाज कर रहे हैं। वो ऐसा अज़ीमुश्शान खुदा है कि वो हमें हमारे मांगने से पहले भी अता फरमाता है, और रहीम के तहत जब हम मांगें तो फिर भी अता फरमाता है। तो ये कुरान करीम की दो अज़ीमुश्शान बिस्मिल्लाह की सिफात हैं, जिनसे कुरान करीम की हर एक सूरत को शुरू किया गया। इसीलिए खुलफाए किराम ये फरमाते हैं कि जब भी अल्लाह ताला से दुआ मांगनी हो तो अल्लाह ताला की सिफत रहमान के तहत और रहीम के तहत, और सिफत रहम यानी अगर हम कहा जाए तो सिफत रहम के तहत खास तौर पर दुआ करनी चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात वो ज़ात है कि जो इंसान की गलतियों, कोताहियों और खामियों को नज़रअंदाज फरमाकर अपने ख़ास जलवे से ख़ास रहम करके उसकी कोताहियों पर पर्दापोशी करती है, उसको खुद भी अता फरमाती है। और जब वो इंसान कुछ मांगे तो वो ज़ात मांगने के बाद भी अता फरमाती है। तो इसलिए हमें चाहिए कि अपनी दुआओं में अल्लाह ताला की ये सिफत रहम जो है, यानी सिफत रहमान और रहीम, इससे ख़ास तौर पे अल्लाह ताला को मुखातिब किया करें, उसको पुकारा करें, और इन दोनों सिफात के ज़रिए
اللہ ताला के रहम को जोश में, हरकत में लाया करें। इसके बाद फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दु, तमाम तारीफें, लिल्लाहि, अल्लाह के लिए हैं, रब्बिल आलमीन, जो तमाम जहानों का रब है, तमाम जहानों को पालने वाला है। अल्हम्दु, अल्हम्दु में अलिफ लाम, इसे कहते हैं कलिमा हसर, यानी ये वो कलिमा है, वो बात है जो हर एक चीज को घेरने वाला, तमाम चीजों पर इहाता करने वाला है। तो ये है अल्हम्दु, यानी तमाम की तमाम, मुकम्मल, कोई भी बाहर नहीं है, तमाम। हम्द कहते हैं तारीफ को, हम्दो तारीफ, अल्हम्दु तमाम तारीफें, हर किस्म की तारीफें, तमाम किस्म की तारीफें, फरमाया लिल्लाही, अल्लाह के लिए हैं। यानी वो तमाम किस्म की खुशनुमा नाम, वो तमाम किस्म की तारीफें जो हम इंसान सोच सकते हैं या जिनको हम इंसान सोच भी नहीं सकते, फरमाया वो तमाम तारीफें लिल्लाह, अल्लाह के लिए हैं। और इसमें एक और बात याद रखने वाली है कि किसी इंसान की, अगर हम इंसानों की बात करें तो इंसानों में खूबियों के साथ साथ कमजोरियां भी हुआ करती हैं। यानी जहाँ कोई बड़ा शफकत करने वाला भी हो सकता है, कोई रहम करने वाला भी हो सकता है, सच बोलने वाला भी हो सकता है, वहीं उसके साथ साथ ही कोई खुदा न खास्ता चोरी करने वाला भी हो सकता है, कोई डाका मारने वाला भी हो सकता है। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात वो ज़ात है कि जिसकी ज़ात में कोई किसी किस्म की बुराई वाली बात शामिल नहीं है। हम्द है, तारीफें हैं। जैसे कोई शख्स नेक हो, कोई परहेजगार हो, कोई मुत्तकी हो, सच बोलने वाला हो, वालिदैन की इज्जत करने वाला हो, बच्चों पर शफकत करने वाला हो, अपने काम में दयानतदारी करने वाला हो, अपने अफसर की इज्जत करने वाला हो, ये सब बातें वो हैं जो खूबियां हैं, जो हम्द हैं, तारीफें हैं। और किसी भी तमाम इंसान की या तमाम इंसानों की जहन में आने वाली किसी भी किस्म की तमाम तर खूबियां, फरमाया अल्हम्दु, वो खूबियां लिल्लाह, अल्लाह ताला के लिए हैं। यानी अल्लाह की ज़ात ही वो ज़ात है जिसमें तमाम खूबियां जमा हैं। हमें से किसी इंसान में कोई खूबी है, किसी में कोई खूबी है, तमाम खूबियों का जामे, यानी तमाम खूबियां किसी एक इंसान में हरगिज नहीं जमा। लेकिन खुदा ही वो ज़ात है कि जिसमें अल्हम्दु, तमाम खूबियां वो बाकायदा जमा हैं, और कोई खूबी ऐसे नहीं जो उसके दस्तरस से बाहर हो। फरमाया वो खुदा ताला कैसा है, उसकी सिफात का जिक्र किया। सूरह फातिहा में अल्लाह ताला की 4 बुनियादी सिफात का जिक्र है कि वो अल्लाह की 4 बुनियादी सिफात क्या हैं। ये वही सिफात हैं कि जिन सिफात पर अर्श इलाही कायम है। ये वही सिफात हैं कि जिन सिफात के ज़रिए फिर हम इंसान अल्लाह ताला को दीगर तमाम सिफात को की भी पहचानते हैं। तो उनमें से पहली सिफत का जिक्र किया रब्बिल आलमीन, कि वो खुदा ताला रब है, अल आलमीन, तमाम जहानों का। रब कहते हैं परवरिश करने वाला, यानी नुक्ता आगाज से, सिफर से, बुनियाद से शुरू करके इंतहा तक पहुंचाने वाला। फरमाया उसे कहते हैं रब। और अल्लाह ताला कौन है जो तमाम सिफात का मालिक है? वो कौन है? वो रब है। किसका रब है? यानी आगाज से लेकर अंजाम तक पहुंचाने वाला है। किसका? अल आलमीन, तमाम जहानों का। वो तमाम जहान जिनको हम जानते हैं या नहीं जानते। दुनिया में, इस कायनात में जितने भी जमाने गुजर चुके हैं, जमाने गुजर रहे हैं या जमाने आइंदा आएंगे, ये जमीन एक जहान है। इसमें कुछ माजी में गुजर गया, कुछ हाल में हो रहा है, कुछ मुस्तकबिल में होने वाला है। जमीन के अलावा इस सारी कायनात में फैले हुए लाखों, करोड़ों, अरबों अनगिनत सियारे सितारे हैं, और हर एक जगह पर एक अपना जहान आबाद है। उन तमाम तर जहानों को आगाज से, बिल्कुल शुरू से लेकर अंजाम तक परवरिश देने वाला, फरमाया वो खुदा ताला है। और फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा जहान आएगा, जो कि सबसे आखिर में जहान आएगा, जिसको कि हम कयामत का जहान, कयामत का वक्त भी कहते हैं, उस कयामत के वक्त को पालने वाला, उसकी परवरिश करने वाला,
اور اس کا رکھوالا اور دیکھ بھال کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی یعنی سورہ فاتحہ کی اس دوسری آیت الحمدللہ رب العالمین والی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی جس صفت کا اظہار کیا گیا وہ اتنی وسیع، اتنی عظیم الشان صفت ہے کہ اس وسیع اور عظیم الشان تر صفت کا اظہار تمام دنیا نہ صرف بلکہ تمام کائنات پر وسیع ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی عظیم الشان صفت ہے کہ جو تمام کائنات کے ماضی، حال، مستقبل اور ہر قسم کے جہان پر اس پر فوقیت رکھتی ہے، ان پر غالب ہے، اور بتاتی ہے کہ خدا تعالیٰ تمام جہانوں کا رب ان کو پرورش کرنے والا ہے۔ آج کے لیے ہماری اس پہلی کلاس میں اتنا ہی۔ ہم اپنے انشاءاللہ آئندہ آنے والی کلاسوں میں یہ سورہ فاتحہ کی دیگر آیات کی تفسیر بھی کچھ سیکھیں گے، اور آج ہماری کلاس کا اگلا حصہ بھی جو ہے وہ اسی کے متعلق ہے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ آج ہفتے کا دن ہے، 15 تاریخ ہے، اور کل یعنی 14 تاریخ کو جمعہ والے دن ہم سب نے مل کر عید الفطر منائی تھی۔ ہم سب نے اپنے پیارے امام کے حضور انور کے 2 خطبات بھی سماعت کیے۔ ایک تو حضور کا خطبہ عید الفطر تھا، اور اس کے بعد حضور کا خطبہ جمعہ بھی شام کو آیا، دوپہر کو آیا۔ ہم سبھی نے وہ سماعت کیا، اور ہم سب کو اس بات کا اپنے ذہن میں اعادہ کرنا چاہیے، اس بات کی کوشش اور وعدہ کرنا چاہیے کہ جو نیکیاں ہم نے اس رمضان میں کرنا سیکھی ہیں، جن نیکیوں پر اس رمضان میں ہم نے دوام حاصل کرنا سیکھا ہے، ہم نے اس رمضان میں کسی نے قرآن کریم کو بار بار پڑھنا سیکھا ہوگا، کسی نے اس رمضان المبارک میں اگر جیسے قرآن کریم میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم پڑھنے میں سستی تھی تو قرآن کریم پڑھنے میں تیزی کی ہوگی، کسی نے اگر نمازوں کی ادائیگی میں کوئی سستی اور غفلت تھی تو اس کی طرف کچھ توجہ کی ہوگی، کسی نے اگر اللہ تعالیٰ کے حضور مالی قربانی صدقات وغیرہ دینے میں سستی تھی اس کو دور کرنے کی کوشش کی ہوگی، کسی سچ شخص نے یہ پلاننگ کی ہوگی کہ میں اس رمضان المبارک میں سچ کو خاص اہمیت دوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، کسی نے اپنے والدین کے ادب اور احترام کو خاص طور پر کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ یوں کسی نے کوئی بھی نیکی کرنے کی کوشش کی ہو تو رمضان کا فائدہ یہ ہے، اور رمضان ہمیں سکھاتا یہ ہے کہ ہم پھر اس نیکی کو اپنی ساری زندگی میں اس کو آگے اپنی زندگی کا حصہ بنا کر جاری کرنے والے ہوں۔ یہی رمضان کا فائدہ ہے، مگر نہ اگر رمضان آیا اور گزر گیا اور ہم نے اس رمضان کے ایک مہینہ تو اس نیکی کو بڑے بھرپور طریقے پر ادا کر لیا، لیکن جو ہی رمضان گیا تو ہم اس طرح ہو گئے کہ گویا ہم پر کبھی رمضان گزرا ہی نہ تھا، تو پھر یہ سودا گھاٹے کا سودا ہے، پھر گویا ہمارا رمضان کوئی رمضان نہیں تھا۔ اور یہی باتیں آپ سب نے ہمارے پیارے امام کے زبان مبارک سے کل بھی سماعت فرمائی ہوں گی، کہ جس میں ہمارے پیارے امام نے اس بات کا ہمیں نصیحت کی تلقین کی تھی کہ یہ عید کا دن اور اس کے بعد کے آئندہ آنے والے دن ہمیں گویا اس بات کا اعادہ کرتے ہیں، یہ سمجھاتے ہیں کہ ہم اپنے اندر وہ وعدہ کریں کہ جو نیکیاں ہم نے اس رمضان میں کرنا سیکھی ہیں ان نیکیوں کو ہم انشاءاللہ العزیز زندگی کے آخری سانس تک ادا کرتے رہیں گے، اور تمام زندگی ان پر کاربند رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر پہ ایک اور درخواست ہے کہ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ آج سے ہی رمضان المبارک کے بعد شوال کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور شوال کے روزے بھی شروع ہو گئے ہیں۔ کل کا دن جمعہ کا دن تو عید کا دن تھا، اور عید کے دن شوال کے روزے رکھنا منع ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس شخص نے رمضان المبارک کے 30 روزے رکھنے کے بعد شوال کے بھی 6 روزے رکھے تو اسے گویا سارے سال کے رمضان کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی نیکی کا ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم صرف 30 دن نہیں بلکہ سال کے 360 365 دن ہم اللہ تعالیٰ کے حضور رمضان میں ہمارے گنے جائیں۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں کیونکہ اس رمضان میں صبح اٹھنے، تہجد ادا کرنے، سحری کھانے کی عادت پڑی ہوئی ہے، تو اسی کو بہتر ہے کہ ابھی ہم کنٹینیو کریں، آگے جاری کریں، تاکہ ہم اس شوال میں بھی 6 روزے رکھ سکیں۔ یہ شوال کے جو 6 روزے ہیں یہ اگرچہ پورے مہینے میں رکھنے ہوتے ہیں، لازم نہیں ہے کہ شروع کے 6 دنوں میں مسلسل رکھے جائیں، لیکن بہتر یہی ہوا کرتا ہے کہ چونکہ ایک ماحول بنا ہوتا ہے،
ہماری اٹھنے کی روٹین عادت بنی ہوتی ہے، تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ اگر ہم اسی روٹین سے فائدہ اٹھائیں اور شوال کے 6 روزے بھی لگاتار اکٹھے رکھ لیں رمضان کے بعد یعنی عید کے دن کے بعد، تو بہتر ہوگا، وگرنہ اس کے بعد پھر بسا اوقات ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، سستی غفلت ہم پہ طاری ہو جاتی ہے کہ چلو آج چھوڑ دیتے ہیں، کل رکھ لیں گے، چلو پرسوں رکھ لیں گے، تو یوں کرتے کرتے بسا اوقات یہ شوال کا مہینہ گزر جاتا ہے اور ہم اس شوال کے 6 روزے نہ رکھ کے پورے سال کے روزوں کے ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو درخواست یہ ہے کہ بہت بہتر ہے کہ اگر ہم ان روزوں کو ابھی سے ادا کریں، ترتیب سے ادا کریں اور ہم پورے سال کے روزوں کا ثواب لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کے فائدے اور برکات کو زندگی میں ہمیشہ تا قیامت آئندہ بھی آگے جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔